दयालुरम दृशम उपकारी जितेंद्रिया एतैष पुण्यतस्तेव चतुर्विधि आयते मई। लिखा है 4 लोगों ने इस धरती को धारण किया। ये लिखने लायक बात है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। ये 4 नहीं होते तो धरती टिकती नहीं। 4 लोग ऐसे हैं जो इस धरती को टेके हुए। चारों का नाम बताएं। दयालु, मदस्पर्श, उपकारी, जितेंद्रिय। एक तो दयालु, जो दूसरों के कष्टों को देख देख करके स्वयं कष्ट में पड़े हैं, वो महात्मा लोग हैं। महात्मा लोग ना होते तो धरती फट गई होती। जो दयालु लोग हैं, दूसरों के ऊपर दया कर रहे हैं, ये धरती उन दयालु लोगों की दयालुता के ऊपर टिकी है। ये श्री शिव महापुराण के कोटरुद्र संहिता का अध्याय नंबर 24 और श्लोक नंबर 26 है। बहुत याद करने को लायक है। और 31 साल में मैं पहली बार ये श्लोक आपके बीच में बोल रहा हूं। अगली बार कोई इससे महापुराण की कथा करूंगा तो ये वाली नहीं करूंगा जो मैंने यहां सुनाई है। शिव पुराण तो इतना अद्भुत ग्रंथ है, जीवन भर बोलते रहो तो व्याख्या पूरी नहीं होगी। जो अभी मैं आपको वेदनाथ में सुना के आया हूं उधर, तो वो यहां नहीं सुनाया। यहां जो सुनाया वो आगे नहीं सुनाया जाएगा। लोग कहते हरे अनंत हरे कथा अनंता, जीवन भर बोलते रहो, भगवान की कथाएं कभी पूरी नहीं होती। तो वो की बोई क्यों सुनाते हो? अलग से सुनाओ ना, फिर पूरी नहीं होती तो। हाँ, मैं ही कहता हूं, या वक्ता बदले या कथा बदले, दोनों में से एक तो बदलना ही चाहिए ना। तो कहा गया कि इस धरती पर 4 महान भाव ऐसे हैं जिनकी वजह से धरती टिकी है। कौन कौन है? एक है दयालु लोग, एक है अभिमान रहित, जिनको अहंकार ही नहीं है, अभिमान नहीं है बिल्कुल, इतने बड़े होने के बाद भी और बिल्कुल देखने में छोटे लगते। प्रभु राम से मिलना सबके लिए सहज था, लेकिन वर्तमान समय में राम के भक्तों से मिलना बड़ा मुश्किल है। हा? शिव से मिलना बड़ा सहज था, लेकिन वर्तमान समय में शिव के पुजारियों से मिलना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण से मिलना मुश्किल था भदौरिया जी, लेकिन कन्हैया के भक्तों से, वो हम जैसे ही लोग हैं। लोग पूजा करते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं कि आपसे मिल लेंगे तो लगता है कि हमारे नंबर कम हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे, ऐसा ही लगता है। बड़ा कटाक्ष नहीं है। हम भी साधुओं से मिलने को जाते हैं, बहुतों से मुलाकात हो भी जाती है। बहुत जगह कह देते हैं अभी नहीं मिलेंगे, अभी तो वो भजन में है, अभी वो साधना में है, वो पूरा दिन ही भजन चलता रहता है। आलोचना नहीं है। बंबई का सेठ आ जाए तो किवाड़ खुलने में 1 मिनट भी नहीं लगती है बिल्कुल। बड़े लोग आ जाएं, जज अफसर और कौन कौन है वो आ जाएं, मंत्री संतरी आ जाएं, तो आलोचना नहीं है, ये हकीकत है, ये बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है। भगवान ये सब कुछ दे दे और जीवन अभिमान रहित हो जाए, उसी को महाराज जनक कहते हैं। शांति रूपी सीता जनक के यहाँ पैदा होती है। राजा तो बहुत थे उस समय वहां पर, लेकिन शांति रूपी सीता के लिए जनक चाहिए जो अभिमान रहित है, क्रोध रहित है, ईर्षा रहित है। ऐसा महापुरुष, उसके यहाँ भक्ति प्रकट होती है, उसके यहाँ शांति रूपी सीता चल करके वहां थी। तो ये 4 जो चीजें हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। एक है दयालु लोग, जिनके द्वारा धरती टिकी है। दूसरे हैं अभिमान रहित लोग, जिनको अभिमान है ही नहीं। ते मेरे गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, यो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। किसी ने एक मैसेज में लिखा है कि महाराज आप सबसे मिलते हैं, यहाँ के लोगों से मिल लीजिए, पूछ लीजिए कि मैं मिलता हूं कि नहीं मिलता हूं, कि बता देंगे। किसी ने कहा कि किसी के घर आप भोजन करने को जाते हो तो कितना रुपया लेते हो? मैंने कहा पहले तो मैं भोजन करता ही नहीं हूं,
और मेरे इस 35 साल की यात्रा में लगभग कोई ये बता दे कि किसी से हम पैसा तय करके किसी के घर में गए हों, कोई मतलब ही नहीं उठता। आज हमारे ये बड़े पंडित जी, हमारे हरिप्रसाद पंडित जी बड़े तपस्वी है, बड़े साधक हैं, ये घंटों घंटों जप करते हैं। ये हमारे पुण्य है कि हमारे पास हैं। ये सुबह रोज जाते हैं मेरे पास, डेली इनका जाना होता है। कौन क्या बात करता है उसको मैं ठीक से बड़े अच्छी तरह से दिमाग में रखता हूं। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, बड़े कमाल की बात है। लोग नोट लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं और ये किवाड़ नहीं खोलते, ये इनके शब्द थे। कहा कि लोग रुपया लेकर के खड़े हैं बाहर, पैसा लेकर के बाहर खड़े हैं और ये अपने भजन में मस्त हैं। मैंने कहा जो दरवाजे पर खड़े हैं लोग, इस दरबार में आ रहे हैं, हम भजन उनके लिए ही कर रहे हैं भैया। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो ये कहते हैं कि कितना रुपया लेकर लोगों के घरों में जाते हैं पानी दूध पीने के लिए। भैया हम कोई रुपया नहीं लेते, भक्त की श्रद्धा होती है और हम घूमते घूमते वहां पहुंच जाते हैं। भगवत कृपा से आनंद हो जाता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। अब हम किसी के घर पहुंचकर यदि सामने वाले को सुख मिल जाता है तो इसमें फिर हम कहीं कंजूसाई भी नहीं करते। भैया तुम सुख ले तो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ये कह दे कि महाराज ने या महाराज के लोगों ने तय किया था कि इतना पैसा दोगे तब आएंगे। ये चारों बातें बड़ी अद्भुत है। ये चार चीज जिस दिन खत्म हो जाएंगी उसी दिन रसा रसातल जई है तवई, ये धरती फट के नीचे चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन चारों का होना धरती पर बहुत ज्यादा जरूरी है। चार गुणों का होना जरूरी है। हमारे अंदर दयालुता हो, हम अभिमान रहित जीवन जिए, ये बताया गया है। अहंकार न हो बिल्कुल लेस मात्र के लिए भी। यदि अभिमान आ गया तो जीवन चौपट हो जाएगा। तीसरी बात है हम उपकारी, अपना काम करने से पहले दूसरों का काम करने वाले हों। और चौथा जितेंद्रिय, हमारे अंदर इंद्रियों में लोलुपता ना हो, कुकर्मी ना हो। हम स्त्री में हमें मात्र भक्ति, मात्र शक्ति दिखाई दे। धरती पर अपराध बहुत हैं, लेकिन एक स्त्री पुरुषों के साथ, पुरुष स्त्री के साथ कुकर्म करे, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इससे बड़ा अपराध नहीं। ये धरती फट जाएगी यदि संयमी लोग नहीं रहेंगे तो। ये धरती खत्म हो जाएगी यदि ब्रह्मचारी लोग नहीं रहेंगे तो। ये सब को समाप्त हो जाएगा यदि जितेंद्रिय लोग नहीं रहेंगे तो। इसलिए हर स्त्री पुरुष में चार गुण होने चाहिए। ये आप भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ की प्राकट्यता में कथा सुन रहे हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर जहां प्रकट होते हैं तो एक ऐसे महात्मा की कथा कही गई है जिसके अंदर चारों चीजें, उसका नाम है महात्मा गौतम। और ऐसे ऋषियों के ऊपर यह धरती टिकी हुई है। चारों का नाम लिया जा रहा है। दयाल उन्मत्त स्पर्शा उपकारी जितेंद्रिया एतश पुण्यस्तो स्तु चतुर्विध धारयते मही, धारयते मई, धारयते मई, धारयते मई। ये चारों के चारों, धारयते माने धारण, मई माने धरती। ये चारों के चारों धरती को टेके हुए हैं, धरती को धारण किए हुए। एक है आपकी दयालुता, एक है आपकी अभिमानहीनता। अहंकार मत कीजिए। अभिमानहीनता ये बहुत बड़ा गुण है। तीसरा है उपकारता, उपकार कीजिए। जिनका कोई नहीं है उनके लिए जीवन जीना। बुढ़ापे में कोई होता नहीं है और आप उन वृद्धों की सेवा करते हैं, उपकार है। गरीब हैं, दीन दुखियार जिनका कोई नहीं है उनके लिए आप जीवन जीते हैं। इस पर धरती टिकी हुई है। ये बहुत बड़ा गुण है, इसे चूकिए मत। अपने बच्चों का लालन पालन कर लिया, ये तो कुतरा है, सुकरा भी ये सब काम कर लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पंछी भी मुंह में दाना लेकर के घोंसले में अपने बच्चों को खिला देते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है।
यहां से भी थोड़ा सा बाहर निकल करके जो लोग सच में अनाथ हैं, कोरोना में छोटे छोटे बच्चे रह गए, कोरोना में माता पिता दोनों की मौत हो गई, 20 परिवार मेरी निगाह में है ऐसे। माँ भी चली गई कोरोना में, पिता भी, दादा दादी भी, घर में एक बेटा और एक बेटी, यानी सिर्फ भाई बहन। उम्र कितनी है? बहन की उम्र है 14 साल, भाई की उम्र है 11 साल। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं और मुझे तो लगता है कि ऐसे अनाथों के लिए, उन्हें करने के लिए, उन्हें सनाथ करने के लिए जो तैयार है, सच मानिए वही भगवान है। मेरी तो दृष्टि में, मेरी दृष्टि में तो वही ईश्वर है। ऐसे लोगों का मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप हम लोगों को न दे, लेकिन आपके आसपास यदि ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल दीन दुखियारे, बिल्कुल गरीब हैं, और आपको पता है कि इनको जरूरत है, तो हमें मन दीजिए धोती, हमें मन दीजिए कपड़ा, हमें मन दीजिए मिठाई, उनके लिए आप जरूर कीजिए। तो ये धरती टिकी रहेगी, नहीं तो धरती फट जाएगी, सबको समाप्त हो जाएगी। परोपकारिता, जितेंद्रिय, दयालुता और अभिमान रहित जीवन, ये 4 चीजें ऐसी हैं, इन 4 के ऊपर धरती टिकी है।